जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट के दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो पहले हल्की सी नज़र मार लेते हैं। बजट का आकार कितना था? 58,444 करोड़ रुपए। ओके, बजट का ये क्या था? कुल आकार था। कृषि के लिए कितना था? 582 करोड़ था। ओके, इसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए कितना था? 3,415 करोड़। ओके, शिक्षा के लिए कितना था? 9,560 करोड़। ओके, इसके बाद सामाजिक सुरक्षा महिलाओं, उसके लिए कितना था? 2,457 इसका लिए था सामाजिक सुरक्षा महिलाओं। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं उसके पंचायती राज और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए कुल कितना बजट था? 2,356। कितना था? 2,356 किसके लिए था? ग्रामीण एवं पंचायती राज के लिए। ओके, तो हमने बात की थी कि कुल कितने मुख्य बिंदुओं पर बात की गई है? 11 बिंदुओं पर बात की गई, जिनमें प्रथम क्या है? समृद्ध किसान हिमाचल। चलो इस वीडियो को का डिटेल में विस्तार से बात करते हैं। ओके, तो बेरोजगार युवाओं को क्या बोला गया है कि प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को हम 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। तीनों ने बोला गया है जो हम गेहूं है वो 40 रुपये किलो खरीदेंगे और मक्की कितने रुपए किलो खरीदेंगे? 30 रुपये किलो खरीदेंगे। ओके, 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से क्या करेगा? जोड़ा जाएगा। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के अंतर्गत 2,500 कृषि हेक्टेयर समूहों को विकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना होगी। क्या बोला इन्होंने? 2,500 कृषि क्लस्टर समूहों को विकसित करके किसके अंतर्गत आएंगे? हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के अंतर्गत। कितने कृषि क्लस्टर? 2,500। ओके, हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा देने के लिए, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित कार्य योजना को ये क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आ गया सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों को उचित गुणवत्ता की पौध तथा अन्य आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए एक किसकी स्थापना की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन की। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों को उचित गुणवत्ता और पौध अन्य आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन खोला जाएगा। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला है कि हिमगंगा योजना है। हिमगंगा योजना के अंतर्गत कांगड़ा के डगवार में 1.5 LLPD यानी कि लाख लीटर पर डे की क्षमता वाले फुली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है फुली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कांगड़ा के डगवार में की जाएगी। किस योजना के अंतर्गत आएगा? हिम गंगा योजना के अंतर्गत आएगा। ओके, अब नेक्स्ट आ गया ऊना तथा हमीरपुर में आधुनिकतम तकनीकी से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ कहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए ऊना और हमीरपुर में। सोलन जिले के दाड़ाघाट में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो इन्होंने बोला है सोलन के दाड़ाघाट में। ओके, प्रदेश में भेड़ बकरियों के लिए FMD वैक्सीनेशन शुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं से निदान के लिए भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। तो ध्यान रखना इस बार ये कि ये योजना भी है भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा? जितने भी हमारे भेड़ बकरी प्रदेश के अंदर जितने भी भेड़ बकरियों के लिए क्या है? FMD वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा तथा उनकी में जो समस्याएं हैं उनका निदान के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना। ओके, 1 अप्रैल 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से APMC द्वारा ली जाने वाली फीस क्या होगी? माफ होगी। ध्यान रखना APMC
क्या है, एक जो सोसाइटियाँ हैं 1 अप्रैल 2024 से क्या है, दूध उत्पादन सोसाइटियों से क्या है, APMC द्वारा ली जाने वाली फीस क्या होगी, माफ होगी। ओके, अब इन्होंने ये एक और अच्छी बात है कि बेसहारा पशुओं की समस्याओं के निदान के लिए एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है बेसहारा पशुओं की समस्याओं के निदान के लिए किसका गठन किया जाएगा, तो इन्होंने बोला है स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन तथा बाजार संबंधी आवश्यकताओं हेतु वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करेगा। तो क्वेश्चन आएगा वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर किसके रूप में कार्य करेगा, तो ये करेगा बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत आएगा, जो क्या करेगा, गुणवत्ता, कौशल और पर्यटन बाजार संबंधित आवश्यकताओं हेतु कार्य करेगा। ओके, कौन कार्य करेगा, वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर। अमरूद हो गया, नीम हो गया तथा अन्य सब ट्रॉपिकल फसलों को बढ़ावा देने के लिए मदर ट्रीज बर्डवुड बैंक्स के लिए क्या है, फाउंडेशन ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन आ जाएगा फाउंडेशन ब्लॉक की स्थापना के अंतर्गत क्या आएगा, तो अमरूद, नीम और अन्य जितने भी सब ट्रॉपिकल फसलों को बढ़ावा देने के लिए मदर ट्रीज बर्डवुड बैंक्स के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, फाउंडेशन ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। ओके, 2024 में सेब के सीजन 2024 के सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग आरंभ किया जाएगा। कार्टन मतलब क्या होता है, जो जिसमें पैकिंग होती है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाएगा, यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग कर दिया जाएगा। जिला हमीरपुर में कैंसर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में एक नए कार्प फिश फार्म की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा कार्प फिश फार्म की स्थापना कहाँ की जाएगी, हमीरपुर में, किसके रूप में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड प्रमुख बिंदु था हरित, स्वच्छ तथा बिजली राज्य हिमाचल। ध्यान रखना है सेकंड पॉइंट क्या था, हरित, स्वच्छ तथा बिजली राज्य हिमाचल। तो पेकुवेला कहाँ पे, पेकुवेला स्थित 32 मेगावाट क्षमता वाले हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े पावर सोलर प्रोजेक्ट मार्च 2024 के अंत तक कमीशन किया, कंप्लीट आना था कम शायद से कमीशन किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है कौन सा है, तो क्वेश्चन आ सकता है हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट को कब तक पूरा किया जाएगा, मार्च 24 तक। कहाँ पे है ये, पेकुवेला में। कितने मेगावाट का है, 32 मेगावाट का। ओके, ऊना में अगलोर स्थित 10 मेगावाट क्षमता वाले पावर सोलर प्लांट जून 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है 10 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना में कहाँ पे हैं, तो अगलोर में, जो कब तक पूरा हो जाएगा, जून 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। ओके, ऊना के बांजल में 5 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का सितंबर 24 तक क्या हो जाएगा, लोकार्पण हो जाएगा। कब तक, ऊना के में 5 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ऊना के बांजल में। ओके, अब इन्होंने बोला है राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर 45% उपदान तथा 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति आएगी। तो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी अपनी निजी भूमि पर क्या लगा सकता है, स्टार्टअप कर सकता है। 45% सब्सिडी कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। ओके, 100 से 500 किलोवाट का सोलर पावर लगा सकते हैं। ओके, इसके कार्य में क्या होगी, गति होगी। मतलब राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 40% उपदान पर ई टैक्सी चलाने के लिए 10,000 परमिट दिए जाएंगे। मतलब क्या है कि राजीव गांधी जो स्टार्टअप योजना है उसके तहत 40% सब्सिडी पर ई टैक्सी चलाने के लिए कितने परमिट दिए जाएंगे, 10,000 परमिट दिए जाएंगे। ओके, ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा उन्हें ग्रीन बनाने के लिए मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना आरंभ होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास तथा ग्रीन बनाने के लिए कौन सी योजना आई है, तो मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना आरंभ होगी। ओके,
कृषि तथा बागवानी क्षेत्र पर बदलती जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में एक नीड असेसमेंट स्टडी शुरू। क्या बोला है? बागवानी क्षेत्र, कृषि तथा बागवानी क्षेत्रों में जो बदलती हुई जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में क्या शुरू किया जाएगा? नीड असेसमेंट स्टडी, NAS क्या किया जाएगा? शुरुआत किया जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट था पर्यटन राज्य हिमाचल। ठीक है, प्रमुख बिंदुओं में थर्ड पॉइंट कौन सा था? पर्यटन राज्य हिमाचल। तो कांगड़ा के हवाई अड्डे का क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्लान को शीघ्र ही अंतिम रूप देकर भू अधिग्रहण का कार्य क्या हो जाएगा? आरंभ कर दिया जाएगा। कांगड़ा हवाई अड्डे का क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। पर्यटकों को प्रदेश में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में सभी होम स्टे यूनिट्स को हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन लाया जाएगा। तो इन्होंने बोला है जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसके तहत क्या है? जितने पर्यटन है उनको सुविधाएं देने के लिए होम स्टे यूनिटी को के अधीन क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन लाया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है कुफरी के नज़दीक हसन घाटी के मशहूर पर्यटक स्थल पर एक स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? कुफरी के नज़दीक हासन घाटी में। कौन सी घाटी में बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना है स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? हासन घाटी में। मशहूर पर्यटन स्थल पर एक क्या है? स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा। कहाँ है ये हासन घाटी? कुफरी के नज़दीक। ओके, स्वदेश दर्शन 2 के अंतर्गत पोंग डैम के विकारा और प्रबंधन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। तो ध्यान, ये क्वेश्चन भी आ सकता है स्वदेश दर्शन 2 के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो पोंग डैम के विकारा तथा और प्रबंधन के लिए क्या है? एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। फोर्थ पॉइंट है स्वस्थ, शिक्षित, कुशल एवं दक्ष हिमाचल। चौथा पॉइंट कौन सा है? स्वस्थ, शिक्षित, कुशल एवं दक्ष हिमाचल। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या है? सबसे पहले स्वास्थ्य से रिलेटेड डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आधुनिकतम डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फैसिलिटी के साथ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाए, कहाँ होगी? तो डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में। क्वेश्चन आ सकता है राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो हमीरपुर में है। ओके, कैंसर पीड़ित मरीजों को केमोथेरेपी और पैलिएटिव केयर की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या है? कैंसर डे केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है जो कैंसर पीड़ित मरीजों को उनको अस्पतालों में चयनित आदर्श केंद्रों की इसकी स्थापना की जाएगी? कैंसर डे केयर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसमें इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए क्या है? एडवांस रेडियोथेरेपी तकनीकी से उपचार के लिए LINAC यानी कि लीनियर एक्सेलरेट मशीन स्थापित की जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है लीनियर एक्सेलरेट मशीन कहाँ पे शायद तो ये हो जाएगी IGMC शिमला में। LINAC स्थापित की जाएगी। ओके, स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस HMIS की स्थापना की जाएगी। कितने क्वेश्चन आ सकता है? नेक्स्ट है 53 स्वास्थ्य संस्थानों में किसकी स्थापना की जाएगी? HMIS की स्थापना की जाएगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस कितने स्वास्थ्य संस्थाओं में? 53। ध्यान रखना है आपने 53। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा और कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला में नवजात शिशुओं में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए उनके तथा जच्चाओं के लिए क्या है? लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना। तो लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में तथा कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला में। क्या है? शिशुओं में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए उनके क्या है? जच्चाओं के लिए लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर स्थापित
किया जाएगा। ओके, प्रत्येक जिलों में सभी टेस्ट सुविधाओं सहित एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाए। तो क्वेश्चन आ सकता है सभी जिलों में टेस्ट सुविधाओं के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, तो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। ओके, अब ये हो गए जैसे हमारे बद्दी हो गया, बरोटीवाला, नालागढ़, परमाणु, पोंटा, ऊना, जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, इन औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से यूपी, बिहार, उत्तराखंड जहाँ से भी हेल्थ कामगारों की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए क्या जाएगा, गेस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवासी कामगारों की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, तो किसकी से की जाएगी, गेस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। ओके, इन्होंने बोला है जो हमारी नई शिक्षा नीति है, कौन सी शिक्षा नीति है, 5+3+3+4, कौन सी है, 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को लागू की जाएगी, जिसे ठीक है, जिसमें 3 साल का बच्चा क्या है, प्री स्कूल जाएगा, बाल वाटिका कार्यक्रम भी शामिल है इसमें। कौन कौन सा क्या बोला इन्होंने कि जो 3 साल का प्री स्कूल है और बाल वाटिका कार्यक्रम भी क्या है इसमें शामिल है। ओके, शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। तो जो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको चरणबद्ध तरीके से मापदंडों के अनुसार क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ओके, स्कूलों और समाज के बीच बेहतर तालमेल के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ होगी, ये क्वेश्चन ये तो 100% आ ही सकता है। स्कूलों और समाज के बीच क्या है, बेहतर तालमेल के लिए क्या है, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लाई गई है, अपना विद्यालय मेरा सम्मान। क्या है, अपना विद्यालय मेरा सम्मान, किसके लिए, स्कूलों और समाज के बीच बेहतर तालमेल के लिए। ओके, पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में पढ़ो हिमाचल के नाम से एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। तो ध्यान रखना है, पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए हिमाचल में कौन सा एक व्यापक जन अभियान आरंभ किया जाएगा, तो पढ़ो हिमाचल। ध्यान रखना है, ये आ भी सकता है। इसके बाद आ गया शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग यानी कि डाइट तथा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च यानी कि सेक्रेट के नियमों में क्या करके बदलाव लाकर किसका पुनर्गठन होगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग्स, ठीक है, SIEMAT। ओके, तो डाइट और सेक्रेट के नियमों में बदलाव लाकर किसका पुनर्गठन होगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग्स। ओके, इन्होंने बोला है जो 5वीं कक्षा से हिमाचल प्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, बेसिक हाइजीन तथा अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों पर अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। इन्होंने बोला कि 5वीं क्लास से ही हम क्या पढ़ाएंगे, हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ाएंगे, संस्कृति पढ़ाएंगे। ओके, साथ में भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, बेसिक हाइजीन तथा अन्य क्या है सामान्य ज्ञान के विषयों पर के रूप पाठ्यक्रम को क्या करेंगे, ये आरंभ करेंगे। ओके, प्रत्येक जिला मुख्यालय, उपमंडल तथा पंचायत मुख्यालय पर एक अधिकतम सुविधाओं सहित पुस्तकालय बनाएंगे। बहुत अच्छी स्कीम अगर लागू हो जाती है। क्या है, हिमाचल प्रदेश जिला मुख्यालय, उपमंडल, पंचायत मुख्यालय पर क्या है, अधिकतम सुविधाओं वाला क्या बनेगा, एक पुस्तकालय बनेगा। 5 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल क्रमशः पहले बनने हैं, ठीक, कहाँ पे, लाहड़ू, नगरोटा, बंगवा, कहाँ पे, ये कांगड़ा में। कांगड़ा के कौन कौन से, लाहड़ू और नगरोटा वाला, ठीक है। हमीरपुर के कौन कौन से हैं, अमलेहड़ और भोरंज में, ठीक है। ऊना का संग नाई का निर्माण आरंभ होगा। तो ध्यान रखना है 5 डे बोर्डिंग स्कूल का क्या है, आरंभ निर्माण क्या उनका आरंभ होगा, कौन कौन से, लाहड़ू और नगरोटा कांगड़ा में, ध्यान रखना है। इसके बाद हमीरपुर के दो है, कौन कौन सी जगह पे, अमलेहड़ और भोरंज में। ऊना में कौन सी जगह पे है, संगनाई में क्या इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है
श्रम विभाग की EEMIS, श्रम विभाग की कौन सा पोर्टल EEMIS पर निजी क्षेत्र के और एम्प्लॉयर को जोड़ा जाएगा। तो श्रम विभाग की कौन सी साइड EEMIS पोर्टल पर क्या है, निजी क्षेत्र के और एम्प्लॉयर को क्या है, जोड़ा जाएगा। 2024 में कितने 24-25 में 180 कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इन्होंने बोला है कि 2024-25 में कितने कैंपस इंटरव्यू आयोजित होंगे, 180। इसके बाद जो हमने बोला था मेन पॉइंट है, उसमें 5वां पॉइंट है निवेशक मित्र हिमाचल। तो निवेशक मित्र हिमाचल के अंतर्गत इन्होंने बोला है कि किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में 4 एंटी फ्रीज पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। तो कितनी 4 एंटी फ्रीज पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है, कहाँ कौन कौन सी है, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति। ठीक है, एंटी फ्रीज 4 क्या है, पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है, ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला है कि एक हम नई नीति लेके आएंगे। कौन सी, एक नई नीति औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेशक नीति 2024 क्या करेंगे, ये प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी नीति लाई गई है 24-25 के बजट में, तो औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेशक नीति 2024 क्या है, आरंभ होगी। युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई स्टार्टअप नीति 2024 भी प्रारंभ करेंगे। कौन सी है स्टार्टअप नीति 2024 भी क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। हिमाचल प्रदेश को फिल्म की शूटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2024 का कार्यान्वयन होगा। तो ध्यान रखना, इन्होंने बोला है कि हम फिल्म शूटिंग के लिए क्या है, हिमाचल प्रदेश फिल्म शूटिंग पॉलिसी 2024 का क्या करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे। ओके, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में फिल्म फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी। किसमें, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में किसकी स्थापना की जाएगी, फिल्म फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी। किस विभाग में की जाएगी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में। ओके, 5 शहरी विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत इन शहरी क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजना को स्वीकृति दी जाएगी। ओके, कितने 5 शहरी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से, किसके अंतर्गत, नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत इन शहरी क्षेत्रों में क्या है, विधायक प्राथमिकता योजना को स्वीकृति दी जाएगी। ओके, कि कहाँ पे, 5 शहरी विधानसभा क्षेत्रों के लिए। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 6 to लास्ट तक। ओके, धन्यवाद।